अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची सोल्जर बाजार में धमाका किसने करवाया? 16 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। गुल प्लाजा, मोबाइल मार्केट और अब सोल्जर बाजार कराची में आप देखें कि जलकर मारने के वाकयात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। ये अचानक इजाफे क्यों हो रहे हैं? कुछ हौलनाक इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। वीडियो के साथ बंदे रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। बहुत अफसोसनाक वाकया। सबसे पहले गुल प्लाजा, इतना खौफनाक वाकया कि सैकड़ों लोग जान की बाजी हार जाते हैं, आग नहीं बुझाई जाती और आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग जो है वो फिर गिर जाती है। गुल प्लाजा की राख अभी जो है कुरेदी ही जा रही थी कि क्या मामला हैं, कौन है इसके पीछे मुलव्वस, किसने पूरी प्लानिंग के साथ ये सारा मामला सर अंजाम दिया कि कराची सोल्जर बाजार में भी जली हुई लाशें निकलना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, लेकिन अगर हम सहूलियात की बात करें तो कराची में सहूलियात या तो पैदा नहीं होने दी जाती या होती नहीं हैं, या अगर हो तो उसको बरूए कार नहीं लाया जाता, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जुमेरात को एक अपार्टमेंट में गैस सिलेंडर धमाका होता है जिसके नतीजे में कम से कम 16 अफराद जान की बाजी जो है वो हार जाते हैं। इमारत का एक हिस्सा भी मुनहदम हो जाता है, गिर जाता है। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि हलाक होने वालों में खातीन और बच्चे शामिल हैं, जबकि मुतादिद अफराद जो है जख्मी हैं, कुछ शदीद जख्मी भी हैं। मकामी पुलिस चीफ जो हैं उनके मुताबिक धमाका ऐसे वक्त में होता है जब लोग कराची की एक रिहायशी इमारत में माह रमज़ान के पहले दिन सहरी की तैयारी कर रहे होते हैं। रेस्क्यू डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि जी अब तक मलबे से हम 16 लाशें निकाल चुके हैं, जबकि 14 जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आबिद हैं, उन्होंने मीडिया टॉक की बताया कि मुतासरा इमारत जो है वो 3 मंजिला थी और हर मंजिल पर एक कमरा कायम था। उनके मुताबिक धमाके के वक्त इमारत का बड़ा हिस्सा ज़मीन बोस हो गया, जिसके बायस जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं इसमें शदीद मुश्किलात पेश आई। उन्होंने कहा कि मलबा ज़्यादा होने और जगह महदूद होने की वजह से टीमों को एहतियात से काम करना पड़ा। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आती, शायद मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है। दुनिया के 40 मुल्क देखने के बाद भी मुझे मेरे अंदर मेरा दिमाग बहुत छोटा है। पाकिस्तान में रेस्क्यू करना किस चीज़ को कहते हैं? जैसे हमने गुल प्लाजा में देखा कि रेस्क्यू करना, आप तस्लों में लोगों की बाकियात उठाते हैं, शायद उसको रेस्क्यू करना कहते हैं। लेकिन अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ तो वहाँ तो रेस्क्यू करना कुछ और होता है। वहाँ तो रेस्क्यू करना ये होता है कि आप कहीं पर कोई मामला होता है तो वहाँ पे आप लोगों को जो है वो जिंदा बचाएं, उसको रेस्क्यू करना कहते हैं। यहाँ पर तस्लों में लोगों की बाकियात उठाना, लोगों की हड्डियाँ उठाना, लोगों के दांत उठाना, कई कई लाशें तस्लों में उठाकर बाहर लेकर आना, उसको रेस्क्यू करना कहते हैं। तो मेरी तो समझ इतनी ज़्यादा नहीं है, आप में से अगर किसी की समझ है तो बताइएगा कि ये कैसा निज़ाम मुतारिफ करवा दिया पाकिस्तान में कि जी रेस्क्यू करना इस चीज़ को कहते हैं। अब जी जो डीजी रेस्क्यू हैं उन्होंने कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका इमारत की पहली मंजिल पे होता है। वाक़े के बाद जो है वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों को देखा गया कि कोई बम तो नहीं था, कोई टाइम बम तो नहीं था, कोई इस तरह से कोई तकरीब कारी का तो नहीं मामला था। लेकिन वो कहते हैं कि जी इब्तदाई जो तहकीकात है उससे ज़ाहिर हो रहा है कि आतिशज़दगी गैस लीकेज के बायस हुई और फिर एकदम से गैस का सिलेंडर जो है वो धमाके से फटता है। गैस सिलेंडर धमाके का कोई सबूत अभी उनको नहीं मिला, ठीक है, अभी ये कहानियां ही हैं। हुकाम ने बताया कि बावर्ची खाने में गैस की जो फिटिंग नाकिस थी और गैस की सप्लाई के लिए प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल किया गया था, जिससे गैस के अखराज के इम्कानात बढ़ चुके हैं और जो घर में गैस खींचने वाली मशीनें भी नस्ब की गई थी। तो उन्होंने बताया कि इलाके में कई रोज़ से गैस की फरहमी भी मुअत्तल थी। गुज़िश्ता रात अचानक तेज़ दबाव के साथ गैस की सप्लाई शुरू हुई और उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर गैस की जो चाबी है वो खुली रह जाने, शॉर्ट सर्किट या फिर माचिस जलाने से ये खौफनाक धमाका हुआ। इतना खौफनाक धमाका कि भाई आपको जिंदा रहने का चांस भी ना मिले, इतने इतने लोग जो हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं। हुकाम के मुताबिक शहर में अक्सर ऐसे वाकयात गैस के अखराज के बायस पेश आते हैं, ना कि गैस सिलेंडर धमाकों से। सानिया गुल प्लाजा पे एक दफ़ा फिर से आ जाते हैं। वहाँ पर आप देखें कि जो चीज़ हुई, यकीन करें कि कहीं मिसाल नहीं मिलती, लेकिन आप सबको पता है कि जो फैसल ईदी साहब ने बात कही थी उसको बड़ा निगलेक्ट किया उन्होंने, बड़ा इन लोगों ने जो है वो उसको इग्नोर किया। वो कहते हैं कि जी इसकी तो हर हाल में तहकीकात होनी चाहिए। मैंने तो तकरीबन 30 साल ज़िंदगी के रेस्क्यू करते हुए सारे मामला को देखते हुए गुजार दिए, मैंने ऐसा नहीं देखा कि घंटों में ही बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोस हो जाती है, गिर जाती है। अब सानिया गुल प्लाजा के लिए जो कायम तहकीकाती कमीशन उनके सरबराह ने कहा कि SBCA कहता है कि जब तक शिकायत ना हो कार्रवाई नहीं कर सकते। आज एक और वाकया हुआ जिसमें 16 लोग जान की बाजी हार गए। उन्होंने कहा 40 से 50 गज पर वो इमारत बनी हुई थी। 40 से 50 गज पर जो हाई राइज इमारत की इजाज़त हो सकती है क्या?
इस इमारत की भी किसी ने शिकायत नहीं की होगी। चीफ फायर ऑफिसर ने सानिया गुल प्लाजा पे बने जो जुडिशियल कमीशन है उसके रूबरू बड़े इंकशाफात किए हैं कि अगर प्लाजा की बिजली बंद ना होती और ऐलान होता तो इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। तनवीर पास्ता जिस तरह से आके जो है जस्टिफिकेशंस दे रहा है, जिस तरह से झूठी कहानियां सुना रहा है, जिस तरह से रो रहा है, पिट रहा है, जिस तरह से जो है अजीबोगरीब चीज़ें बता रहा है, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो जो वीडियो यूट्यूबर्स बना रहे थे, पहले भी गुल प्लाजा की आग बुझाई गई और उसके बाद जब सानिया होता है उसके बाद भी बुझाई गई। तो अब जो कमीशन है उन्होंने कहा कि अगर आग ना बुझाई जाती तो इतना नुकसान ना होता। आपने आग बुझा दी, आपने दरवाजे बंद कर दिए, तो ये जानकर मारना नहीं होता तो फिर इससे ज्यादा जान के मारना क्या होता है। बड़े अक्सर मैंने खानदान में लोग देखे हैं जो बड़े कुटने टाइप होते हैं, मकार टाइप होते हैं, साजिशी टाइप होते हैं। वो लोगों की जिंदगी अजाब करने के बाद, तबाह बर्बाद करने के बाद कहते हैं हाय अल्लाह हमने तो कुछ किया ही नहीं। यही यहाँ पर हिसाब है कि सब कुछ करने के बाद भी आप कह रहे हैं जी हमने तो कुछ नहीं किया। जो डीजी रेस्क्यू है 1112 का कहना है कि इलेक्ट्रिक को भी बिजली मुनक़ता करने को कहा कि इलेक्ट्रिक को भी बिजली मुनक़ता करने का कहा था, जिस पर कमीशन ने पूछा कि आप बिजली मुनक़ता करने के फैसले में क्या शरीक थे। उन्होंने बताया कि बिजली मुनक़ता करने के फैसले में शामिल नहीं था। उनका कहना था जिस वक्त पहुंचे ग्राउंड पर आग लगी हुई थी, दूसरी और तीसरी मंजिलों वालों को बचाने की कोशिश शुरू की, ग्राउंड से अंदर जाने का रास्ता नहीं था और मेज़नीन फ्लोर से भी दाखिली रास्ता नहीं था। ये कहानी सुना रहे हैं। एनी शाहिदीन कहते हैं कि जी रेस्क्यू करने की तो किसी ने कोशिश ही नहीं की। डीजी रेस्क्यू का कहना था कि गुल प्लाजा के अंदर कुदरती रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था। लाइट बंद क्यों की गई, ये बड़ी अजीब सी बात है। धुआं इतना था कि मोबाइल फोन की टॉर्च से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तंग रास्ते की वजह से लोग फंस गए थे। लोगों को अंदर मारने के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए जनाब आप लोगों ने। जिसने भी किया है उसको पकड़े, जिन्होंने भी ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि दरवाजे भी बंद कर दिए, लाइट भी बंद कर दी, वहां पे मतलब धुआं अंदर था तो लोग कैसे बच सकते थे, सोचने वाली बात है। कराची में आग लगने के वाकयात में इजाफा या लगाने के वाकयात में इजाफा शुरू हो चुका है। इस वजह से अवाम में शदीद खौफ व हिरास फैल चुका है। रमज़ान शुरू होते ही 16 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं और उन्होंने पूरे शहर को सोगवार कर दिया। बेचारे सहरी बनाने के लिए उठे हुए थे। यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन बात फिर वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप हैं, क्या हम हैं? क्या लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है? क्या गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों पे काम नहीं कर रही है? क्या कर रही है गवर्नमेंट? कभी गटर के ढक्कन खुले होते हैं कराची में, कभी आग लग जाती है, कभी आग बुझाई नहीं जाती, कभी कहते हैं पानी नहीं था, कभी कहते हैं कि टैंकर के अंदर पानी नहीं था, कभी कहते हैं हमारे पास ये सहूलियात नहीं थी, हमारे पास वो सहूलियात नहीं थी। फिर आप जाते हैं घंटों बाद भी आपके पास पानी नहीं होता। तो अजीबोगरीब किस्म की हरकत आप लोग कर रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि कराची पाकिस्तान को जो है सब कुछ दे। आप कराची को क्या दे रहे हैं? कराची की गवर्नमेंट क्या दे रही है? वहां पर जो इतने मामलात होते हैं, यानी कि दिल खून के आंसू रो रहा है कराची वालों के लिए कि कराची वालों को तो भाई बेयारो मददगार छोड़ के रख दिया। कराची वाले बेचारे कहते हैं कि हमें वजीर आला पंजाब जैसी वजीर आला दे दें ताकि कुछ तो जो है हमारे मामला सॉर्ट आउट हों। कराची को तो ऐसा यतीम करके फेंका हुआ है, यकीन करें कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का हिस्सा ही कराची नहीं है। और पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर भी कहूँगी मैं, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो है ऐसा शहर जो हब है जहाँ से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कराची का क्या हाल कर दिया। कभी डंपर माफिया, कभी ट्रक माफिया, कभी गटर माफिया, कभी आग लगाने वाला माफिया तबाह कर दिया है कराची को। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।